की गई है। अगर आप उनकी एक, जैसे हमारे वेद होते हैं वैसे ही उनके स्क्रिप्चर्स को गोइटिया कहा जाता है, उनमें एग्जैक्टली सेम स्टोरी है, बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब पृथ्वी की रचना हो रही थी तो एडम एंड ईव के बारे में हमने सुना है, तो जो वेरी फर्स्ट जो कपल भेजा गया था ह्यूमन के तौर पे वो एडम और ईव थे। सूर्य देव जिसे एनसॉफ कहा जाता है उनकी लैंग्वेज में, उसके 72 बच्चे थे। अब उन 72 का ये काम था कि पृथ्वी की रचना में सपोर्ट करना। सो एक एंजल को ये काम दिया गया, एक एंजल को देख रेख का काम, इस तरीके से 72 उसके डिफरेंट बच्चों को उन्होंने अलग अलग काम दिया। अब हुआ ये कि अचानक से कुछ चीजें ऐसी आ पड़ी कि उन देव ने, जो एनसॉफ थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें वो रचना करनी ही नहीं है। अब वो जब रचना नहीं करनी है तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पृथ्वी को डिस्ट्रॉय किया जाए। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रही, उनके ये स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। तो जब डिस्ट्रॉय किया गया तो ऐसे आधे जो बच्चे थे वो अपने फादर के फेवर में थे और आधे जो थे वो उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका एक इमोशनल कनेक्ट था पृथ्वी से और एडम और ईव से। और एक ह्यूमन की जान लेना इज समथिंग जो एक सिन कहा जाता है। ये डिस्ट्रक्शन का डिस्ट्रॉय किया तो जो बच्चे उनके अगेंस्ट हो गए तो उनका एक पंख काट दिया गया। तो वो बचे एक पंख के साथ और वो सीधा आके धरती पे गिरे और वो सीधा पाताल में चले गए। और जो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वो उनके साथ ही रह गए और उन्हें एंजल्स के नाम से आज हम जानते हैं। सो है तो एक ही फादर के बच्चे, बस फर्क इतना है कि हम जो जिस तरीके से उनको देखते हैं, हमारा जो लेंस है वो थोड़ा डिफरेंट है। और वो क्यों डिफरेंट है, हम मूवीज देखते हैं, नन, कॉन्जरिंग, उन्हें डरावना दिखाया गया है, बट आप वही चीज देखो, माँ काली को भी डरावना दिखाया गया है। तो इट्स जस्ट द वे वी लुक ऑन टू देम, हमारी लेंस को हमें थोड़ा चेंज करना। Bye for now. Take care.